र्यूमोटॉइड अर्थराइटिस, गठियाबाई, आम बात, एक ऐसी समस्या जिसका हम ना ये सुनते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा यही बोलते हैं कि आपको ना ज़िंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका ना कोई इलाज ही नहीं है और इसको परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता है। पर आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं और ये बताएंगे कि इनको कितने साल से प्रॉब्लम थी और इनकी यहाँ पे कैसी जर्नी रही और इनको कितना टाइम लगा और इनको अभी कितना परसेंट रिलीफ है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था? आर्य का आरे का। मतलब आपको ये बीमारी कितने टाइम से थी? 6-7 साल से। 6 to 7 years से। और हाँ। मैम, ये बीमारी मतलब शुरू कैसे हुई थी? मेरे पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ। ठीक है। मैं वो धीरे धीरे चल नहीं पा रही थी। ठीक है। फिर एक बार ऐसा आया, मैं बेड पे आ गई। ठीक है। उसके बाद मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। हाँ जी। मैं रिकवर तो हो गई, बट उन्होंने बोला कि मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन लेती रहनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं छोड़ दी कि अब ठीक तो होने वाला है नहीं। तो फिर मैं दवाई लेती रही और अपना जो काम था वो मैं कंटिन्यू करते हाँ रही। जी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ ना, आँखों में रेडनेस आ गया। ठीक है। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले कि ये जॉइंट पेन की वजह से है। तो फिर मैं जिस डॉक्टर से दिखाती थी उनके पास गए, तो वो बोले कि ये आँख, किडनी और लीवर धीरे धीरे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। फिर मुझे टेंशन होने लगी। उसके बाद मैं एक वीडियो देखी थी कि यहाँ एक पेशेंट आरे का ठीक हो गया। हाँ जी। फिर मैं यहाँ आई, तो यहाँ से मेडिसिन ले रही थी। 9 मंथ मुझे हो गया है। अभी आपका 9th मंथ चल रहा है? हाँ, 9th मंथ मेरा हाँ चल जी। रहा है। अभी मुझे 50% आराम है। 50% रिलीफ है आपको? हाँ। मतलब बेड से उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, हाँ। चलने फिरने में, हाँ, बहुत काम करने में बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हाँ, दिक्कत होती बहुत थी। ज़्यादा दिक्कत तो होती और थी। अभी मतलब जैसे बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बेड से उठना, चलना फिरना, तो इन सब चीज़ों में तो आपको ज़्यादा ये दिक्कत नहीं आती है? नहीं, अभी तो दिक्कत नहीं बिल्कुल है। दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी बहुत है, मतलब चलने फिर नॉर्मल वर्क में नहीं, हार्ड वर्क में है। हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क में। मतलब नॉर्मली जो बेसिक होते हैं वो आप इजीली अपना सारा काम कर लेते हैं? हाँ, इजीली मैं बेसिक अपना काम तो कर लेती हूँ। ठीक है। हम्म। और मैम, मतलब जैसे आपको जब आपने मेडिसिन लेनी शुरू की यहाँ पे, तो अभी तो आपका 9th मंथ चल रहा है, पर आपको कितने टाइम में रिलीफ दिखना शुरू हुआ था? 3 मंथ बाद। 3 मंथ में। तो मैम, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि 3 महीने हो गए दवाई खाते हुए और कुछ रिलीफ ही नहीं मिल रहा, कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, तो मैं एक काम करती हूँ, छोड़ देती हूँ मेडिसिन? नहीं, क्योंकि एलोपैथ बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है। हाँ जी। तो यहाँ अगर मैं 1 ईयर भी लेती हूँ, 2 ईयर भी लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा वो है। कि आप परमानेंटली ठीक हो हाँ, जाओगे? मुझे परमानेंटली ठीक होना मतलब है। कभी भी एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला कि ये परमानेंट ठीक हो जाएगा? किसी ने नहीं। मैं बैंगलोर भी गई थी, ठीक है। दिल्ली भी दिखाई हूँ, ठीक है। और मैं बिहार से जहाँ से हूँ, हाँ जी। मैं वहाँ भी प्रॉपर दिखाई थी। तो मैम, जैसे यहाँ पे आपने विजिट किया तो डॉक्टर्स ने क्या बोला था कि कितना टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी? डॉक्टर्स ने कहा था 6 मंथ से 1 साल, 1 ईयर तक। ठीक है। मैम, कई बार हम ना ये चीज़ें सुनते हैं कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो आयुर्वेद है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है, तो आपको लगता है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है? स्लो काम करता है, बट अच्छा रिजल्ट देता है। बट मैम, आप ये देखो कि आप पिछले 7 साल से दवाई खा रहे थे, आपको 1% रिलीफ नहीं मिला। आपने 9 मंथ यहाँ पे मेडिसिन खाई, आपको 50% रिलीफ मिला। और मे बी ऐसा होगा कि अभी आप 3 4 या 5, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स और मेडिसिन खाएंगे हाँ। और आपका जो वो है वो परमानेंटली क्योर हो जाएगा, मतलब आप 100% ठीक हो जाएंगे। हाँ। तो मैम, स्लो ये हुआ या स्लो एलोपैथी हुई? एलोपैथ तो बोला था इलाज ही नहीं है ना। तो वही तो है मैम कि यहाँ पे जो आपकी बीमारी है हम जड़ से ख़त्म करने पे काम करते हैं, मतलब कि आपको वो दोबारा बीमारी कभी भी ना हो वापस से। अच्छा मैम, कभी ऐसे होता था कि मतलब जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं पर आपकी, कभी आप बाहर चले गए या कोई काम आ गया, कुछ भी किसी भी कारण आपकी 1 या 2 बार की दवाई मिस हो गई, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, मेरी दवाई मिस होती है। जब दवाई मैं मिस ड्यूटी होती पे थी? रहती थी, हाँ जी। तो एकाएक ड्यूटी चली हाँ गई, जी। तो फिर उस समय दवाई मिस हुई है मेरी। तो दवाई जब मिस हो जाती थी तो मतलब क्या आपको लगता था जब आप एलोपैथी की मेडिसिन लेते थे? हम्म, मतलब एकदम से जैसी दवाई मिस हुई तो फिर से एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता था आपको? एलोपैथ में। हाँ जी। हाँ, हाँ, दवाई जिस दिन नहीं खाती थी उस दिन बहुत पेन रहता उस था। दिन बहुत पेन रहता बहुत था। ज़्यादा। और अभी आपका कैसा है? मतलब अगर अभी आप मेडिसिन आपकी गलती से बाई चांस एक बार की स्किप हो जाए तो अभी भी एकदम से वैसे ही आपको दर्द होना शुरू हो जाता है?
नहीं, वैसे तो नहीं होता है, हाँ जी। धीरे धीरे होता है। हल्का हल्का पेन रहता है, हम्म। पर अब और अभी आप डॉक्टर से मिले हैं, उन्होंने क्या बोला आपको? वो बोले हैं कि अभी 2-3 मंथ और मेडिसिन खानी ठीक पड़ेगी, है। उसके बाद पूरी तरह से ठीक हो और जाएगा। अभी जो आपको हल्का हल्का बॉडी में पेन रहता है वो कब तक सेटल हो जाएगा? ये तो पंचकर्मा करवाने के बाद हुआ है। अच्छा, पंचकर्मा करवाने के बाद हुआ आपने है। अपनी पंचकर्मा थेरेपी ली है, हाँ, पंचकर्मा थेरेपी तो लिया। मतलब उससे आपको कितना परसेंट रिलीफ फील हो रहा है? उससे मुझे बॉडी में बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है। जैसे मेरा खाना पचता नहीं था, हाँ जी। पेट साफ नहीं होता हाँ था, जी। वो सब प्रॉपर होने लगा। तो मैम मतलब पता है आरए की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना वो पेट से ही होती है। मतलब जब इंसान को गैस बननी शुरू होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो धीरे 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 वो चीज़ें आरए में कन्वर्ट होती है, हाथ पैरों में सूजन आने लगती है। मतलब आपके जैसे हाथ पैरों में स्वेलिंग है, तो ये पहले भी इतनी थी या अभी थोड़ी कम हो गई है? नहीं, ये पंचकर्मा करवाई हूँ ना, हाँ जी। तो उससे मतलब वो हुआ है हल्का सा। मतलब जैसे ये आपके हाथ है, ये पहले ऐसे मुड़ पाते थे अच्छा इजीली, जैसे नहीं, अभी आप इसको इजीली ऐसे मूव कर नहीं, सकते हैं? इसी के लिए तो यहाँ आई थी मैं। ठीक है, तो अब आपको ये आपके हैंड्स जो हैं वो आप दिखाओ कि आपके हैंड्स कितने इजीली मूव कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे अभी सर्दियाँ गई हैं, तो सर्दियों में क्या क्या दिक्कत आपको आती थी? सर्दियों में जैसे एकाएक रात में दर्द होने लगता ठीक था, है। सुबह उठती थी तो बहुत जकड़न रहती थी ठीक है। और पेन भी रहता था। और धीरे धीरे जैसे आपने मेडिसिन लेनी शुरू करी तो उस चीज़ में रिलीफ हुआ आपको? मतलब जो जकड़न रहती थी, पेन बहुत ज़्यादा होता था, हाँ, वो सब रिलीफ हो गया था। वो सब रिलीफ हो गया मेडिसिन था? लेते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कभी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, हुई? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और मैम आपको मतलब डॉक्टर उपासना मैम का ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, एलोपैथी तो मुझे सस्ता लगा क्योंकि मैं अभी तक 5-10 लाख वो खर्च कर चुकी मतलब हूँ। आप 5 से 10 लाख रुपए लगा चुके हाँ, हैं, मैं लगा चुकी पर हूँ। आपको 1% भी वहाँ पे रिलीफ नहीं मिला? नहीं, वो तो डायरेक्ट बोले थे ठीक ही नहीं होगा। ठीक है। अभी आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से विजिट करते हैं आप हर बार? हाँ, बिहार से मैं विजिट तो करती हूँ। अभी आपने विजिट किया है आज, और मतलब आपने पूरे 9 के 9 महीने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया है, ऑफलाइन हर बार विजिट किया है? नहीं, मैं 3 महीने पे एक बार विजिट करती थी। ठीक है। बाकी मेरा भाई यहाँ से दवाई लेके जाता था, मुझे भिजवाता था। और मतलब अच्छा आपके ब्रदर आते थे? हाँ, मेरे भाई। तो जिससे मैम के ब्रदर यहाँ पे रहते थे तो वो मेडिसिन लेके जाते थे, देन इनको भिजवाते थे। पर अगर आप भी मेडिसिन लेना चाहते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अगर आप बहुत दूर से हैं, यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हैं, तो नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप भी ऑनलाइन मेडिसिन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे हेल्थ काउंसलर से आपकी बात होगी, वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, फिर वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएंगे और जो आपकी मेडिसिन है वो आपके घर पहुँचाई जाएगी। तो अगर आप बहुत दूर से हैं तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा ट्रीटमेंट कैसा होगा। और अगर आप आसपास से हैं तो आप ऑफलाइन ओपीडी में भी विजिट कर सकते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो 7 डेज ओपन रहता है। जो ओपीडी की टाइमिंग रहती है वो 10 to 3 की रहती है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। जो मैम की टीम के डॉक्टर हैं वो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम मिली हूँ, जो पंचकर्मा करवाया हूँ। इससे पहले तो अदर डॉक्टर से ही दवाई लेके ठीक जाती है। थी। तो मैम जैसे आप मैम की टीम के डॉक्टर से मिलते थे तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है या कोई दिक्कत आई हो? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब हुआ। प्रॉपर आपको सेटिस्फेक्शन मिला? हाँ। तो अगर आप भी किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं और हमेशा के लिए उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आज ही हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम इतने अच्छे रिव्यू के थैंक लिए।